खाना सुपाच्य खाना जल्दी हजम हो जाए वो खाना है। फिर बुद्धि ने और कोई काम ना रहे, सिर्फ चिंतन करने का काम रह जा, भजन करने का मैं आत्मा हूँ इसका नहीं सरकण का फुर्सत हो जाएगी। यो कर लियो ही वे आज तक आगे रह रहे बत बल्कि निरंतर। दूसरी बात जो यू नौ रात या भी हम गलत पकड़ गए, ऐसा नहीं था। रात थी नहीं, नई रात और पुरानी रात कौन कौन समझ रहे हैं बताइए तो थे। रात भी नई पुरानी हो हैं। हाँ कुछ अंकत कुछ आधे रहेंगे बाद आए होंगे। एक तो वह रात है जो भगवान और ज्ञान सुना तो पहला किसी रात थी। रात ने भी बूढ़े बूढ़े सपने डरा कर दे। हर एक भगवान मिलने के बाद के दिन भी रातें हैं, क्योंकि आप सुना हुआ ना शिवरात्रि का परिचय दें जब के कलयुग तो रातें है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। द्वापर तो समझो सांझ शुरू होगी और ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए गहरी होती जाएगी रात। यानी द्वापर के बाद कलयुग आया तो कसूती गहरी रात आएगी। दिन भी महे आ लिया इस हिसाब से जो बाबा ने बताया वो दिन रात इस डाल के हैं। यानी सुख के जो दिन हैं वो दिन माने गए और वो सतयुग और त्रेता है। द्वापर कलयुग भागम भाग शुरू होगी। अब आप देखो अपने अड़ोसी पड़ोसी या अपने घर के भी बाजले यूँ कर ले कि मैं नहीं तासाड़ा ने भी टाकला सेठ दे ही गेर वारला दी भागम भाग फुर्सते को नहीं। इसलिए नवरात्रा में कहा इन नई रात आई हैं इनमें ठहरो, भागना बंद करो। जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर। गीत सुना ये छैया पाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। तो भगवान आके कहे हुए बाज लिए और उन चीज़ों के पीछे बाज लिए जो अड़े रहेंगी। क्या फायदा होया बाजदा जोड़ के नरे अगले दिन बकाल तो अड़े देखा था, कल उड़े देखा था, मर गया। तो भागना अच्छी बात है। घर में बढ़ दिए सारे, या टीवी भी लाओ या एसी भी लाओ या फलानी भी लाओ दकड़ी भी लाओ, सारे साधना तक घर ढूंढ भर दिया। और बिजली चली जा, रात ने पेशाब कर उठ जा तो गोडे फूटे उनके बिड़के। घर का यूँ हाल है। लिकड़ने जगह है कौन, चांदना हो तो बच के डगर जाना, कितने टेबल पर पड़ेगा कितने कुर्सी पे पड़ेगा। घर में स्पेस को नहीं। और इतने सौदे लिया होगा तो घराला घरा बैठ सके है, उन सारे के बिल उसका फूफा भरेगा। और तो बिल भरता हंडेगा क्या, बिल के पीछे जुगाड़ करता हंडेगा। घरा नहीं बैठ सकता और बैठेंगे। तो यह भाग दौड़ है। भगवान ने बताया इसने रहने दो, वाहियात की है यार। मैं ईसा धन दिखाऊंगा जो खेती ले जाओगे, कोई नहीं बंटवा सकता।
कापी नहीं देख सकता उसकी, वे औलाद देख ले बाबू की कापी तो फुल हो रही है, तना कमाण की क्या जरूरत है। कापी कर दो साफ, जो आड़ाड़ी है इसमें रखो है नाना भी क्या करा उसका, जो ब्रह्मा न करे न्यू ला दो शिव जी के, उसका शर हो जाओगे फिर। तूने कहा एक के करो लाख दूंगा, हमने तेरा कान सरकार दिए हैं, ये हम लेंगे, उसका शर हो जाओ, गारंटी क्या है ना। इब कोई एक ईंट भी लाओगा उसने मैल दूंगा, बुखांदा को नहीं वो साची को है। तो ये मौका नहीं है, तो ये रिटायर्ड आदमी जितने इनकी कापी साफ होनी चाहिए। शिव जी का शर हो देखें ना, बालक हमने देखे हैं पेंशन लेन जा करते तो आ जा आपे। पहले कोई बूढ़ा पेंशनर होंदा ने, छेती उसका छोरा जावे और उड़े बस उसके दस्तखत कराए ना, और फिर लाइए पीछे मन दे, और जमड़ा खींच करे तो उसके पाँव पे पाँव मार दी दे है क्या करे। तो ना न्यू लेंगे समझे ना, शिव जी का शर हो जाओ देखे। तो एकांत और फिर भोजन पर नियंत्रण, और फिर शुरू करो आप देखना, अंतर्मुखी हो जाओ। आत्मा आत्मा कर रहे वे बाबा, आज आत्मा ने देखांगे, सुन तो ली तुम आत्मा हो, इस आत्मा को देखो। इतने कच्ची बात है, देख नहीं दोगे। आजकल गनकरे नु कर दे बात बात कोई दिखाओ तो कि मैं तू अपना आपने देख पहले तो अपना आप पर तो लो कि मैं को नहीं, अपना आपने देख। और उसका तरीका ये है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर के तो भीतर हूँ, हाड़ इसके भीतर। आँखा में को देखा हुआ कौन देखा है, आत्मा देखा है ना। ये आँखा न मोड़ हठ योग में यूँ कर दिया कि आँखा की पुतली फेर लो। असली बात यह थी कि जो धार आवे है आँखा में को, उसने किया कितना आवे है पीछे की तरफ। अंतर्मुखी होना यूँ है। इब तो मुख का निशान में देखा, फिर अंदर में देखो यू, या नज़र आवे कितने है पीछे। तो यूँ देखते देखते आपने क्या होगा, आत्मा के ऊपर 5 शरीर हैं। तो वह एक एक शरीर क्रॉस करने पड़ेंगे। जब आत्मा तक पहुंच जाओगे आप देखोगे, सबसे पहले तो ये एडवांस का शरीर है, इसने बोल रहे हैं अन्नमय कोश, अन्न जल से बना हुआ है ये, और ये छूटे है मरे जब। इसके बाद देखोगे शांत होके, आपने फिर सांस चलता दिखेगा। ईद देखो अंतर्मुखी, शरीर ते नारा, सांस दिखे चलता, न्यू बेरा पटे है, ये सांस भीतर नहीं गया, ये वर्णन छूटे है आना जाना, श्वास पर श्वास। इसने देखो, कुछ देर देखो, कुछ दिन देखो, यूँ देखते इसमें परिवर्तन बहुत होगा। कदे यूँ लंबा हो जाएगा, नीचे तक जाओगा सांस पेट तक, कदे छाती तक रहेगा। ये चीज़ नोट करना। यूँ दूसरा शरीर है,
पहला आडमास का था अन्नमय कोश, दूसरा आ गया यू प्राणमय कोश। प्राण यानी जो सांस के साथ प्राण होगा, ऑक्सीजन इसमें मेन है। इसकी दो शाखा होंगी, एक तो इसके साथ आपने ये जानने पड़ेंगे 7 चक्र हैं, 5 तो शरीर हुए, हम दूसरे शरीर की प्राणमय कोश की बात कर रहा हूँ, अन्नमय कोश तो हो गया। तो प्राणमय कोश उसमें 5-7 चक्र हैं। 3 तो जो हृदय है, दिल जिसने कहा उससे नीचे हैं, और 3 ऊपर। नीचे वाले हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, ये 3 चक्र हैं। तो सांस जो लेवांगे वो कितने चक्राते ही आवे है जाओ है हमारा, इसके ऊपर ध्यान दो। जब आद हृदय है, उससे ऊपर है विशुद्ध चक्र बोले, जिसने कंठ चक्र। जो आत्मा जिस चक्र पर ज्यादा रहेगी, शरीर छूटेगा जब वो आत्मा उसी चक्र से निकलेगी। यो भी एक हिसाब है। इसलिए अच्छे आदमियों की आत्मा जो है ना, वो ऊपर के चक्र में, या तो आँखाते हैं, या कानते हैं, नाकते हैं, और जो बहुत अच्छे समाधिस्थ हैं उनकी सीधा शस्त्रार्थ लकड़ेगी, आत्मा छूट जाओगी। और जो नीची वृत्तियाँ में रहे, सिर्फ खाना पीना और भोग विलास, उनके निचले चक्राते। किसे किसे का देखोगा मर्दी आनी, किसे किसी लेटरिन लिकट जाएगी। इसका मतलब वो बिल्कुल नीचे चक्रा में थी आत्मा, या पेशाब लिकट जाएगा। तो ये बड़ा सिस्टम है। अंतर्मुखी हो गए जब ये बात आपने दिखेंगे। आसन भी ठीक रहना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तो जो आपका सहज आसन हो उस पर बैठो। घना बढ़िया हो, अगर न्यू मेरे की डाल बैठा जा तो कहना है कि, लेकिन यो अभ्यास बिना सबके बस की बात हो नहीं। पाँव दुखन लाग जाएंगे, गोडे दुखन लाग। इसका दूसरा तरीका है कि ये बात नहीं कि कोई ये जवान आदमी कर सके, बूढ़े ठहरे हों उनके भी है ये काम की। क्योंकि भगवान आके ईसा ज्ञान और ईसा योग सिखाओ है जो कोई भी कर सके। 8 योग है वो तो गाभरुए कर सके है, बूढ़े के बस की बात नहीं, बीमार के बस की बात नहीं। दूसरा तरीका बताया है उसका, लेट के भी कर सको, लेकिन कमर में लचक नहीं होनी चाहिए, ये सीधी होनी चाहिए। जो करीब मैं बैठा हूँ, बैठ के कोई करे तो सारा नहीं लेना चाहिए, सीधा वो बिना सारे बैठना चाहिए। तो प्राणमय जो कोश होगा उसकी 2 धारा होंगी, आधी नीचे जाओगे, नीचे तक सारे शरीर को खुराक मिलेगी प्राण से, आधी ऊपर की तरफ जाओ। अगर आपने भोजन ज़्यादा कर लिया, ऊपर लेने कवांगे पान, नीचे में कवांगे अपान। कई बार नीचे गैस निकले तो उसने कह देना अपान वायु, ऊपर को हो गए वो पान हो गए।
तो ऊपर की भी नीचे चली जाएगी हजम करने खातिर, अगर ज़्यादा खा लिया तो। इसलिए योगी का भोजन हल्का होना चाहिए। फिर नीचे वाली को भी वो ऊपर खींच लेगा, अगर खाली कर लिया ना आपने सोने से पहले, अगर हजम हो लिया। नहीं तो बाबा कई बार का है 10 से 12 तक अच्छा वातावरण नहीं रहे, उसमें सो लो। 12 के बाद उठो और इस काम में लग जाओ। दिन में जितनी फुर्सत लागे एकांत में सरको। और 9 दिन की बात नहीं है, जितने सांस आओ, जितने जीवन है। बाबा हद की बात नहीं करता। या तो भक्ति मार्ग वाला ने हद में लिया है, बाबा बेहद की बात करे। मारे त्योहार सारे जीवन भर त्योहार है। न्यू ये जो नवरात्रि है वो नई रात्रि है हमारी, ज्ञान होने के बाद और शरीर छूटन तक है। यह चीज़ भक्ति में किसी ने बेरा कौन, बेहद की है सारी बात। तो प्राणमय कोष को पार करोगे, फिर आपने अपने संकल्प दिखने लग जाएंगे। यानी मेरे भीतर विचार के चल रहे, किसका विचार है, कौन सी वृत्ति है, ये दिखने लग जाए। क्योंकि यो देखते देखते आपकी देखना सूक्ष्म हो जाएगा, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, जो देखेगी। फिर आपने यूँ लगेगा कि पुरानी दुनिया का विचार आया कि नई दुनिया का विचार आया। पुरानी दुनिया वाले ने नकार दो, बाबा के सुनावे, नहीं तो यूँ था नए विचार कितने लेवा। पुरानी दुनिया में जो चल रहे हैं वह सुनने पड़ेंगे, वह फिर आवेंगे, ध्यान लगावांगे, योग कराएंगे जब। लेकिन यह गजब की चीज़ है, भगवान हमने नए विचार देवे, उन्हें पकड़ो, मुरली को ध्यान से सुनो, उसमें सारे नए विचार आएंगे। इसलिए मुरली सुन के भी घर तक जाओ, जब बच बच के जाया करो। कभी कोई मिल जाए खिंडवा दे, क्यों कोई मिल गया और उसने अपनी बात कही तो मारा लीवा खू जाएगी। जो सुन के आए थे, बड़ी रुखाड़ करनी पड़े है इसकी। कई वे कहते हैं ना, कोई किसी ने बता दिया जाड़ा जपटाड़ा ने, अब एक तो बोलिए ना, तुम सीमत ही जाओ, इतना बोलिए ना। तो आपने बोलना नहीं है, कोई मिल जा टलना है।